ईरान सीरिया के साथ इराक में बमबारी, कई ठिकानों पर इजराइल ने बमबारी की। बड़ी जानकारी, इजराइल, ईरान और इराक ने बंद किया अपना एयर स्पेस। अगले आदेश तक सभी फ्लाइट्स कैंसिल की गई। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां कई ठिकानों पर इजराइल ने बमबारी की है और ईरान सीरिया के साथ इराक में ये बमबारी की गई है। कई ठिकानों पर इजराइल ने बमबारी की है। इजराइल, ईरान और इराक ने बंद किया अपना एयर स्पेस। ईरान और इराक ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। इजराइल की तरफ से ये अटैक किया गया। अगले आदेश तक सभी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। जब तक आदेश नहीं आएगा किसी भी फ्लाइट्स की यहाँ पर लैंडिंग नहीं की जाएगी। आवाजाही बंद कर दी गई है। इराक सीरिया के साथ इराक में भी बमबारी देखने को मिली है। ईरान के साथ साथ कई ठिकानों पर इजराइल ने बमबारी की है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां ईरान सीरिया के साथ इराक में भी बमबारी हुई है। इस बीच अगर हम बात करें तो इजराइल और ईरान में जो घमासान है वो कम होता हुआ साफ तौर से नजर नहीं आ रहा है। ये लगातार इस बीच अगर देखा जाए तो दोनों ही तरफ से आक्रामक रुख अपनाया जा रहा है। किसी भी तरफ से जो शांति है वो नहीं बरती जा रही है। और इस बीच इराक पर भी बमबारी हुई है। ईरान के साथ साथ इजराइल ने इराक के ठिकानों पर भी बमबारी की है। इजराइल, ईरान और इराक ने अपना जो एयर स्पेस है वो बंद कर दिया। अगले आदेश तक सभी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। तो अगले आदेश तक सभी फ्लाइट्स बंद रहेंगी। सभी फ्लाइट्स को कैंसिल किया गया है। जब तक आदेश नहीं आते कोई भी फ्लाइट चालू नहीं की जाएगी। बहरहाल बताते चले कि इजराइल की तरफ से ईरान और इराक दोनों पर ही बमबारी की है। दोनों देशों के कई ठिकानों पर इजराइल ने बमबारी की है। बहरहाल इराक और इजराइल अपनी जो जितनी भी फ्लाइट्स है वो सभी बंद कर दी, कैंसिल कर दी गई हैं। और एक गंभीर जो स्थिति है इनके बीच में साफ तौर से नजर आ रही है। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार लाइव जुड़े हुए और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, किस तरह से इसको देखा जाए, क्योंकि इस बीच ईरान और इजराइल के बीच जो घमासान छिड़ा हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा, एक दूसरे पर अटैक करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार इजराइल ने ईरान और इराक दोनों के कई ठिकानों को अपना निशाना बनाया है। और देखिए बिल्कुल, और सुबह सुबह ये जी ठिकानों बनाया गया है। ईरान में 3 ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ये दावा इजरायली डिफेंस फोर्स ने किया है। इसके अलावा इराक में और साथ ही सीरिया में भी अलग अलग ठिकानों पर बमबारी की गई है। तो काफी बड़ा तनाव इस वक्त मिडिल ईस्ट पे देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से हमास और इजराइल की जंग और इसके बाद जिस तरीके से पूरे मिडिल ईस्ट में हालात बने हैं, क्योंकि लेबनान में हमला बोला इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर। इसके अलावा जिस तरीके से हूती यमन में जो हमला किया था अमेरिका ने, वो उसका साथ देता नजर आया है। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत हुई जब ईरान की ओर से पिछले दिनों मिसाइल की बौछार की गई थी यहाँ पर इजराइल की तरफ, और उसके बाद जो एयर डोम सिस्टम है वो उसको चकमा देते हुए वहां पर मिसाइलें गिरी थी। ये भी तस्वीरें सामने आई थी। इसके अलावा जो पिछले दिनों निशाना बनाया गया जो बेंजामिन नेतन्याहू जो कि प्रधानमंत्री हैं इजराइल के, उनके घर को निशाना बनाया गया एक ड्रोन के जरिए। और ये दावा है इजराइल का कि दरअसल जो ईरान के अलग अलग ठिकाने हैं वहां से लगातार उनको टारगेट किया जा रहा था और अपने लोगों की रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए वो जवाबी कार्रवाई करेंगे। जब ईरान ने मिसाइलों की बौछार की थी तब इजराइल की ओर से कहा गया था कि उचित समय पर जवाब दिया जाएगा। और आज सुबह ये जो यहाँ पर एयर स्ट्राइक की गई है इजराइल की ओर से, ये निश्चित तौर पर तनाव को बढ़ाते हुए नजर आ रही है। अब ईरान कह रहा है कि वो पलटवार करेगा, तो एक नया मोर्चा युद्ध का वो सीधे तौर पर अब खुलता नजर आ रहा है, क्योंकि इजराइल के हमले के बाद ईरान भी चुप नहीं बैठेगा ये कहा जा रहा है। लिहाजा अगर मिडिल ईस्ट के हालात समझे तो निश्चित तौर पर एक बड़ा घटनाक्रम यहाँ पर बनकर उभर रहा है। ऐसे वक्त जब हमने कल देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो जर्मनी के चांसलर के साथ मुलाकात कर रहे थे, तब उन्होंने मिडिल ईस्ट की चिंता को लेकर अपना बयान दिया था। साथ ही यूक्रेन युद्ध को लेकर भी बात रखी थी। लेकिन इस बीच ये ताजा जो लड़ाई शुरू हुई है, ये निश्चित तौर पर यहाँ
पूरे वैश्विक परिदृश्य को बदल देगी और कहीं ना कहीं भारत के ईरान के साथ अच्छे संबंध हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो इसराइल के साथ बेहतर संबंध रणनीतिक तौर पर, लेकिन जब ब्रिक्स समिट हुआ था उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की थी और कहीं ना कहीं वैश्विक संबंधों के इधर अगर देखें दोनों देशों के मजबूत संबंध रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें अगर ईरान की एंट्री अब इसराइल के साथ जो जंग में हो रही है वो निश्चित तौर पर पूरे समीकरण बदल देगी मिडिल ईस्ट के, ये कहा जा रहा है। सप्लाई चेन बाधित होगी जो पहले से ही रूस यूक्रेन वार के चलते प्रभावित है। तो कहीं ना कहीं युद्ध का वैश्विक असर पड़ेगा अगर ये युद्ध बढ़ता है और ईरान के साथ कुछ अन्य देश जुड़ते हैं या फिर इसराइल के साथ, जैसे कि इसराइल का दावा है कि वो लगातार अपने दुश्मनी को खत्म करने के लिए हमले जारी रखेगा और इसलिए उसने न सिर्फ ईरान को निशाना बनाया है बल्कि इराक, इसके अलावा सीरिया, उनके ठिकानों को भी निशाना बनाया गया है। एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। इसके अलावा ईरान ने भी अपना एयर स्पेस बंद किया है, साथ ही इराक ने भी। तो ये एक नई युद्ध की परिभाषा यहाँ पर निकल कर आ रही है और निश्चित तौर पर ये मिडिल ईस्ट का जो तनाव चरम पर है वो कहीं ना कहीं भारतीय हितों को भी प्रभावित करेगा। निश्चित तौर पर एक बड़ा मिडिल ईस्ट में इस वक्त का घटनाक्रम ये बयान कर रहा है।